जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं औशान माता की कहानी, अमीर जेठानी और देवरानी। यह जो कहानी है अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की है। तो इसमें जो देवरानी रहती है वह बेचारी बहुत ही गरीब है। एक दिन अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी, हमारे लिए कोई काम ढूंढ देती तो बहुत अच्छा होता। तो जेठानी कहने लगी, अब हम तुम्हारे लिए काम कहाँ ढूंढेंगे, तुम हमारे घर ही आया करो और हमारा सारा काम कर दिया करो और हम तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। तो देवरानी कहने लगी, ठीक ठीक दीदी, कल से हम आएंगे। अब कल से वह आने लगी और आकर सारा काम घर का करती और जब जाने लगती तो जेठानी घर का बचा हुआ सारा खाना बटोर कर देवरानी को दे देती। जब देवरानी घर देकर जाए तो बच्चे छीनने लगे, कहें कि क्या दी है बड़ी मम्मी। तो सब देखें और वह भी बच्चों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गरीबी थी। तो इसी तरह से देवरानी हर रोज जाती और कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेकर आती थी। अब जेठानी के मन में एक दिन औशान माता की पूजा करने का विचार हुआ। तो वह देवरानी से कही कि कल तुम जल्दी आ जाना और चौका बर्तन करके चली जाना। उसके बाद इधर जेठानी अपने पड़ोस में जाकर औरतों को निमंत्रण दे दी। अब सुबह हुई और देवरानी जल्दी आकर सारा काम की और फिर जेठानी ने कहा, अगर सारा काम हो गया है तो आप जाओ। तो देवरानी वापस घर ही चली आई। अब जेठानी के घर बहुत विधि से औशान माता की पूजा हुई और उसके साथ साथ फिर में अंत में औशान माता की आरती हुई। अब कुछ दिनों के बाद यह बात देवरानी के बच्चों को पता चली। तो वह माँ से पूछने लगे कि माँ, बड़ी माँ ने आपको क्यों नहीं बुलाया था। तो देवरानी कहने लगी कि बेटा, वह बड़े लोग हैं, बड़े लोग को बुलाएंगे कि हम जैसे गरीब लोगों को बुलाएंगे। तो फिर उनके बच्चे जिद करने लगे कि माँ, इस बार गुरुवार को हमको भी औशान माता की दुर्दुरिया करनी है। तो वह कहने लगी कि बेटा, हम कहाँ कर पाएंगे उसको, हमारे पास तो कोई सामान भी नहीं है उसका। तो वह जिद करने लगे। अब बच्चों के जिद को सबको पता ही है। तो वह बोली, चलो अच्छा ठीक है। अब गुरुवार का दिन आया। उससे पहले वह शाम को जाकर ही 7 सुहागनों को निमंत्रित आई और वह सब औरतें सोच रही हैं कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, यह कैसे करेगी दुर्दिव्या पूजा। अब सुबह हुई। देवरानी जहाँ पर पूजा करती थी सब साफ सफाई की और दुर्दिव्या पूजा का कोई सामान तो था नहीं। फिर भी सब अच्छे से करके आसन सबका लगा दिया और बीच में औशान माता जी का आसन लगाकर एक बड़ा सा सिक्का हुला से ढक दिया। अब कुछ देर बाद जब सारी सुहागिन आई तो वह सभी को माता जी के पास बैठ जाने को कहा और कहा कि दीदी, आप लोग पूजा की तैयारी करिए, हम कुछ बना रहे हैं और आ रहे हैं। अब वह तो जान ही रही थी कि वहां पर कुछ नहीं है। तब उनमें जो श्रेष्ठ सुहागिन थी वह शिकाहुला हटाई तो उनको वहां पर पूजा का सारा सामान मिला और वह सब लोग व्यवस्था करने लगी। अब जब इधर से वह बाहर निकलकर आई तो वह औशान माता का चमत्कार देखकर दंग रह गई। अब वह लोगों से बताए भी तो क्या बताएगी, तो लोग कहेंगी कि कोई व्यवस्था नहीं की, हमको फिर भी बुला ली। फिर औशान माता की पूजा
खूब विधि से हुई और वह सुहागिनों की खूब सेवा करके उनको विदा की। सुहागिनें जाते जाते बात करते हुए जा रही थी कि यह तो अपनी जेठानी से ज्यादा व्यवस्था की थी अपनी पूजा में। अब कहीं से यह बात जेठानी के कान में पड़ गई। अब दूसरे दिन जब देवरानी गई जेठानी के घर काम करने के लिए, तब जेठानी खूब नाराज हो गई और वह कहने लगी कि मेरे घर से चोरी करके ले गई थी आप सब सामान, तब इस तरह से पूजा की हो। तो वह कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा हमने कुछ नहीं किया था, यह सब दुर्दुरिया माता का चमत्कार है। तो वह इस पर बहुत बहस की और कहने लगी कि चलो कल हम फिर से पूजा करेंगे। जैसे आपने कोई सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी नहीं मंगाते हैं। देखें माता का चमत्कार मेरे ऊपर भी होता है, केवल सब तुम्हारे ऊपर नहीं होता है। अब सुबह हुई, वह भी सारे औरतों को निमंत्रित कर दी थी और जिस तरह से देवरानी ने सब कुछ व्यवस्थित करके सिकोहले को ढक दिया था उसी तरह उसने भी ढक दिया। अब सब सुहागिन आई तो वह भी कही कि दीदी वही सब रखे हैं, आप लोग व्यवस्था कीजिए, सारी हम आ रहे हैं। तो सब उसमें श्रेष्ठ सुहागिन उसे सिकाहुला को उठाया तो उसमें से बहुत प्रकार के जानवर, सांप, बिच्छू आदि निकलने लगे और सब औरत अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहां से भागी। अब सब औरतें जेठानी को खूब बोलने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया है, हम सब सुबह से भूखे प्यासे पूजा के लिए पड़े हैं और आप ऐसा कर रही हो। अब जेठानी ने देवरानी को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ, आपके यहाँ कैसे हुआ। तो बेचारी देवरानी बोलने लगी कि दीदी आपको तो माँ ने सब कुछ दिया है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं था तो माँ ने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई, आपके पास सब कुछ है फिर भी आपने इस तरह किया। अब दीदी आपको माता जी से माफी मांगनी चाहिए और फिर से कहना चाहिए कि माँ हमको क्षमा कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।